अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। माई सेल्फ सवीरा एंड आई एम अ बिज़नेस कंसल्टेंट। तो आज आप फर्स्ट सेशन ले रहे हैं इकोनॉमिक्स कंपनी का। तो इसमें सबसे पहले हमारे 3 टॉपिक्स हैं, 3 सेशन हैं। तो आज हम पहला सेशन ले रहे हैं फाइनेंशियल नॉलेज। हमारा टॉपिक आज का है फाइनेंशियल नॉलेज। तो फाइनेंशियल नॉलेज क्या होती है? फाइनेंशियल नॉलेज वो होती है जो जो नॉलेज हमें पैसा कमाने के बारे में दी जाए। यानी पैसा कमाने के बारे में जो नॉलेज होती है उसे फाइनेंशियल नॉलेज कहते हैं। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपको नॉलेज चाहिए, और नॉलेज वो डॉक्टर के लिए होगी, ठीक है। तो एक डिग्री स्पेसिफिक होगी। उसके बाद टीचर बनना है, उसके लिए भी नॉलेज होगी। इंजीनियर बनना है, उसके लिए भी नॉलेज होगी। पायलट बनना है, उसके लिए भी नॉलेज होगी। विदाउट नॉलेज आप कुछ भी नहीं बन सकते, ठीक है। तो अगर आपने पैसा कमाना है तो इसके लिए जो आपके पास नॉलेज होगी वो फाइनेंशियल नॉलेज होगी, ठीक है। तो पैसे कमाने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में एक फेमस बुक है, रिच डैड एंड पुअर डैड, ठीक है। तो इस बुक का मैं एक शॉर्ट सा आपको बता देती हूँ। इस बुक में एक लड़का होता है, उसका एक रिच डैड होता है, एक पुअर डैड होता है। पुअर डैड उसका अपना होता है, रिच डैड उसके अब्बू का फ्रेंड होता है। तो पुअर डैड जो होता है वो ज़्यादा, उसके पास क्वालिफ़िकेशन होती है, रिच डैड के पास इतनी नहीं होती। तो पुअर डैड क्या सोचता है, अगर उसे कोई चीज़ लेनी हो और उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो तो वो कहता है ये मैं ले ही नहीं सकता। लेकिन रिच डैड कहता है कि हम हर चीज़ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ता है, इसलिए वो रिच होता है। तो इस बुक की बहुत सारी सीरीज़ है। जो बेस्ट सीरीज़ है उसका नाम है कैश ब्लो बॉर्डन, और उसमें एक मॉडल डिस्क्राइब किया गया है, उसमें है ESBI मॉडल। ESBI मॉडल में बताया गया है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ 4 तरीक़ों से इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है। तो वो ये है, ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस ओनर, और आई फॉर इन्वेस्टर। तो एम्प्लॉय क्या होता है? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डॉक्टर बनना है, आपको बड़ा शौक़ है भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, आपने डिग्री ली, ठीक है। तो डिग्री जब आपने ले ली, फिर आपने डिग्री का अचार तो नहीं बनाना, आपने पैसे ही कमाने हैं, घर चलाना है। डिग्री से तो घर नहीं चलता ना, तो आप उस डिग्री को यूज़ करना है। आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आखिर आपको एक जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जो है उस जॉब में जो हॉस्पिटल का ओनर होगा, जब आप उस वहाँ जॉब लग जाए आप एम्प्लॉय बन जाएंगे, हॉस्पिटल का ओनर होगा, वो आपको बताएगा आपने इस टाइम पर आना है, इस टाइम पर आपने जाना है, इतने पेशेंट्स को ट्रीट करना है, आपका पेशेंट के साथ बिहेवियर अच्छा होगा, लेकिन आपकी फिक्स सैलरी होगी, ठीक है। तो ये होता है एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है कि आपने डिग्री ली, अब आपको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि अपने लिए जॉब ढूंढने की बजाय क्लिनिक खोल लेते हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्लिनिक अपनी मर्ज़ी से आप आते हैं जाते हैं, कोई बॉस नहीं है। बिजनेस ओनर क्या होता है, ये एक सिस्टम बनाता है, ठीक है। सिस्टम उसके लिए काम करता है, वो सिस्टम में बंदे जोड़ता है, बंदे काम करते हैं, उसको प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टर क्या होता है कि उसमें बंदे नहीं काम करते, उसमें उसके लिए मनी काम करती है, यानी पैसा काम करता है। अब इनकी डिटेल्स ये हैं। एम्प्लॉय, यू हैव अ जॉब, यानी आपके पास एक जॉब होगी, उसमें आपने टाइम भी देने, स्किल्स भी देनी है, तब आपको मनी मिलेगी, ठीक है। तो आप टाइम देंगे, अगर आप एक दिन छुट्टी कर लें उसकी आपकी इनकम कट। अगर आपके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा जो, अगर आपके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है और उस लेवल पर आपको रख ले, ठीक है। तो आपके पास टाइम होंगी, स्किल्स जो होंगी, तभी आपको मनी मिलेगी। नो लेवरेज, यानी इस पे आपको एक स्पेसिफिक टाइम में करना होगा, आप अपना टाइम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हॉस्पिटल का ओनर आपको रखता है जॉब पर, तो आप 10 बंदे अगर ले आओ उसी को डील करने में, तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अपना आप टाइम नहीं डिवाइड कर सकते। आगे है सेल्फ एम्प्लॉय, यू हैव नॉट अ जॉब बट यू आर ओन योर बॉस। इसमें आपके पास जॉब नहीं होती, आप अपने बॉस होते हैं ना, आपको कोई भी ऑर्डर नहीं देता, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन अगर आप जो है वो डॉक्टर बनते क्लिनिक खोल लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्लिनिक
एक दिन छुट्टी कर लेते हो, उस दिन के आपके पेशेंट हो गए मिस, आपको हो गया लॉस। नेक्स्ट डे भी आप नहीं टाइम देते तो तब भी आपको लॉस होगा। तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा, और बगैर स्किल्स के आप डॉक्टर नहीं बन सकते, तो तब होंगे तभी मनी जनरेट होगी। ठीक है, तो इन दोनों में बस यही फ़र्क है कि एम्प्लॉय में आपके पास बॉस होता है, सेल्फ एम्प्लॉय में आपके पास बॉस नहीं होता। ठीक है, तो इनमें पॉपुलेशन 95% होती है दोनों में, लेकिन वेल्थ 5% होती है। ये क्यों? क्योंकि जो भी बच्चे जो स्कूल जाता है ना, उससे पूछो बेटा आपने क्या बनना है, वो कहेगा मैंने टीचर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने पायलट बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने कुछ और बनना है, लेकिन वो नहीं कहेगा मैंने बिज़नेस बनना है या इन्वेस्टर बनना है। ठीक है, तो इसलिए इन सब में लोग ज़्यादा जाते हैं, लोग ज़्यादा ज्वाइन करते हैं इन सबको। ठीक है, तो इसमें वेल्थ कम होती है 5% में। आपने सुना होगा जिस मुल्क की आबादी ज़्यादा होती है उसमें बेरोज़गारी ज़्यादा होती है, उसमें गुर्बत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उधर उसमें वहाँ इतने ज़राए नहीं होते जितने लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें ना इन कैटेगरीज़ में इतना पैसा होता नहीं है जितने लोग होते हैं, तो फिर सबको कम कम इनकम देनी पड़ती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक स्कूल बनाया, उसमें एक टीचर रखा है, आप वो 10 क्लासेस पढ़ाता है, तो आपने उसे 1 लाख रुपया देते हैं। लेकिन अगर आप 10 टीचर रखते हैं ना, तो आपका अपना जो है वो पैसे मैनेज करने पड़ेंगे, तो आप सबको 10-10 हज़ार देते हैं, तो वो एक टीचर जो 1 लाख कमाता था उसको 10 हज़ार मिलते हैं। तो इसी तरह ऐसा एक और एग्जांपल देती हूँ। आप घर में आप रहते हैं या आपका कोई भाई बहन साथ रहता है, आप 2 बंदे रहते हैं। ठीक है, आपको 1 लाख रुपया दिया जाए, आप खुशी से 50 हज़ार मेरा 50 हज़ार तुम्हारा, तुम अपनी शॉपिंग करो मैं अपनी शॉपिंग करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपके साथ 9 बंदे और रख दिए जाए तो सबको 10-10 हज़ार आएंगे, तो सब कहेंगे कि ये क्या 10 हज़ार में तो हमारे कपड़े मुश्किल से आएंगे, ये और वो। तो अगर आप 10 बंदे रहें या 2 बंदे रहें, दोनों में बहुत डिफरेंस है। 2 बंदे रहेंगे तो आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे, और अगर 10 बंदे रहेंगे तो आपके पास पैसे कम आएंगे। तो ये फ़र्क है कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे वेल्थ कम होगी। तो इसी तरह अब आबादी ज़्यादा होगी तो दौलत कम ही होगी ना। तो अब नेक्स्ट है बिज़नेस। बिज़नेस में क्या होता है, आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है। बिज़नेसमैन जो बेस्ट बिज़नेसमैन होता है ना, वो अपना टाइम बचाता है, इसलिए वो एक सिस्टम बनाता है। सिस्टम में वो लोगों को ज्वाइन कराता है और ख़ुद उनको गाइड करता है। ठीक है, कभी आपने देखा हो कि बिज़नेसमैन बड़ी मेहनत से मज़दूरों की तरह काम कर रहा हो? नहीं, वो बस बंदों को ऑर्डर देता है, बंदों को गाइड करता है, बंदे काम करते हैं, तो तब उसको मनी जनरेट होगी। लेवरेज का मतलब ये होता है कि वो अपना टाइम भी डिवाइड करता है और वर्क भी डिवाइड करता है। वो ये नहीं कहता कि मैं 10 घंटे काम करूँगी तो मुझे 1000 रुपया मिलेगा। वो कहता है कि मैं 10 बंदे रख लेता हूँ जो 10-10 घंटे काम करेंगे, तो उनके 10 हज़ार आ जाएंगे। अब बिज़नेसमैन की मैं एक और आपको एग्जांपल देती हूँ। एक आदमी होता है, वो एक बंदा रखता है। ठीक है, वो 1000 रुपये की चीज़ें लाता है, वो उस बंदे को कहता है तुम्हें सेल करनी है। ठीक है, तो 800 की वो लेके आता है, लेकिन वो 1000 में सेल करनी है। ठीक है, तो वो 800 की चीज़ें बेचता है बंदा। ठीक है, तो 100 वो खुद रखता है, 100 वो बंदे को देता है। ठीक है, अगर वो इसकी जगह 10 बंदे लेकर आता है और 10 बंदे भी 1000 की चीज़ें बेचे, तो 10,000 रुपया उसको दिन का मिलेगा। ठीक है, 8,000 तो चीज़ों का हो जाएगा, 1,000 वो खुद रखेगा और 100 रुपया सबको दे देगा 10 बंदों को, तो उसने चीज़ें भी ज़्यादा बेच ली हैं। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है और बंदों को उन्हीं के हिसाब के मुताबिक पैसे मिले। ये होती है बिजनेसमैन की सोच। ठीक है, इन्वेस्टर ये होता है कि वो मनी से और ज़्यादा मनी जनरेट करता है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका एक दोस्त है, वो कहता है कि मुझे बिज़नेस करना है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। आप कहते हैं मुझे बिज़नेस नहीं करना लेकिन पैसे हैं, आपके पास 1 लाख रुपया हो। आपके पास दोस्त आता है, कहता है मुझे बिज़नेस करना है, मुझे पैसे दे दो। आप कहते हैं पैसे दे देगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या पता क्या पता तुम्हें बिज़नेस में लॉस हो जाए ये और वो कुछ भी, तो तुम मेरा पैसा वापस ना करो। तो वो कहेगा कि नहीं, या मुझे क्या फ़ायदा होगा कि अगर तुम मुझसे लो और बाद में वापस करो, क्या पता तब ये पैसे बहुत कम वैल्यू के हो जाए। यानी पहले तो 1 रुपया भी बड़ी चीज़ होती थी, अब तो 1000 रुपये भी लोग कहते हैं कुछ भी नहीं है। अब तो बच्चा भी कहता है कि हमें 100 रुपये ईदी नहीं चाहिए, हमें 1000 रुपये दो, बड़ी चीज़ दो। तो इसी तरह आपका दोस्त कहता है कि ठीक है, मुझे 1 लाख रुपया देते हो ना,
तो मैं 1 लाख रुपया भी वापस करूँगा, जो मुझे प्रॉफिट होगा उससे 5 to 10% कमीशन भी तुम्हें दूंगा। आप तो खुश हो जाओगे, भाई मुझे 1 लाख रुपया जो मैंने दिया वो भी वापस आ जाएगा, 5 to 10% कमीशन भी वापस आ जाएगा। तो आप इन्वेस्टर हैं, यानी आपके लिए पैसा काम करता है, आपने खुद कोई काम नहीं किया। ठीक है, तो ये चारों हैं। अब इसमें पॉपुलेशन 5% है, वेल्थ 95% है। बहुत कम लोग जो है ना वो सोचते हैं कि हमने इन्वेस्टर बनना है या बिजनेसमैन बनना है, और इसमें वेल्थ 95% है। आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं ना, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है, लेकिन जो आम होते हैं ना, डॉक्टर होते हैं, वो इतने ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं होता। नेक्स्ट आपने सोचना है कि आपने क्या करना है। आपने जॉब करनी है, किसी की गुलामी करनी है, या बिज़नेस करना है। टीपू सुल्तान कहते हैं ना कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। यानी आप जॉब पहले ढूंढो, उसके लिए धक्के खाओ, फिर आपको जॉब मिलेगी, फिर आपको ऑनर जो है वो आपको ऑर्डर देगा इस टाइम पर आना है, इस टाइम पर नहीं आना। आप बहुत बिज़ी हो जाते हैं ना, आपके पास फैमिली के लिए टाइम तक नहीं होता। ठीक है, तो बिज़नेस में आपके वो जो है पर्सन काम करते हैं और आपको खुद कोई काम नहीं करना होता। अब ये देख ले, ठीक है, अब आप बताएं, आप अपने सीनियर जो अपलाइन है ना आपको गाइड कर रहा है, आप उसको बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। जॉब करना चाहते हैं, बिज़नेस ओनर बनना चाहते हैं, ठीक है, या आप अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने बताना है आप अभी स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपका फैमिली बिजनेस है, आप बिजनेस ओनर हैं, आप क्या करते हैं। ठीक है, तो अब बिज़नेस की 2 टाइप्स होती हैं, एक ट्रेडिशनल बिज़नेस होता है, एक ऑनलाइन बिज़नेस होता है। अब दोनों में डिफरेंस बताती हूँ आपको। ट्रेडिशनल बिज़नेस में सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, और ऑनलाइन बिज़नेस में सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट ज़ीरो। ठीक है, ट्रेडिशनल बिज़नेस वही है जो रिवायती बिज़नेस नहीं होता, जो आपके बड़े करते होंगे, कपड़े बेच रहे हैं, कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं, तो यानी इस तरह नहीं कर रहे, यानी उनको फैक्ट्री पर जाना पड़ता है, प्रॉपर मोबाइल पर नहीं कर रहे, फैक्ट्री पर प्रॉपर जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। आपने ट्रेडिशनल बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने कपड़ों का कारोबार करना है, पहले आपने जगह लेनी होगी, जगह पर दुकानें बनानी होगी, जगह के लिए पैसा, दुकानें बनाने के लिए पैसा, बंदे रखने के लिए पैसा, मटेरियल लाने के लिए भी पैसा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल तब भी पैसा। ठीक है, तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, जो आप बहुत मुश्किल से अरेंज कर सकते हैं, या करेंगे भी तो आपको कोई वो नहीं होता कि आपको प्रॉफिट इतना मिलेगा जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं रखते जिसका एक्सपीरियंस ही ना हो प्रोडक्ट सेल करने का। ठीक है, गुड टीम, इसमें आपको एक टीम रखनी होती है। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको बंदे चाहिए, आप पहले उसकी ये नहीं देखते कि आप वो पर्सन कैसा है, उसका अखलाक कैसा है, तो इसलिए मे बी ऐसा कोई पर्सन हो जो आपके कस्टमर के साथ बुरा बिहेव करे, आपके फिर कस्टमर उस शॉप में आए ही ना। तो गुड टीम बहुत ज़रूरी है ट्रेडिशनल बिज़नेस के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग आइडिया। तो बिज़नेस में बहुत कंपटीशन होता है, स्ट्रॉन्ग आइडिया वो होता है ना जो दूसरों के पास आइडिया ना हो। ठीक है, तो अगर किसी दूसरे के पास अगर वो आइडिया हो तो आपका बिज़नेस इतना नहीं जाता, अच्छा लो जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल दे देती हूँ, अगर 3 दुकानें एक बाज़ार में कपड़ों की, ठीक है, तो आप चौथी भी कपड़ों की लगा लें, तो अगर कोई बंदा बाज़ार जाएगा तो वो पहले सोचेगा इन चारों दुकानों में से कौन सी जाऊँ। अगर वो उस दुकान में जाए जो आपकी ना हो, बकाया 3 दुकानों में से किसी एक के पास जाए, तो आपको लॉस होगा। दूसरा बंदा आ जाएगा, हो सकता है वो भी आपकी दुकान में ना जाए, बकाया 3 दुकानों में जाए। तीसरा बंदा होगा, वो भी हो सकता है कि आपकी दुकान में ना जाए, बकाया 3 दुकानों में जाए। चौथा बंदा आ जाएगा, होगा, हो सकता है कि वो आपकी दुकान में आ जाए। तो इसलिए आपको वो आइडिया नहीं रखना जो दूसरों के पास है। अगर आप 3 दुकानें कपड़ों की हैं और आप एक जूतों की रख लेते हो, तो जब एक बंदा बाज़ार आएगा ना, वो कपड़े लेने के लिए उसके पास 3 चॉइस होंगे, वो पहली दुकान में जाए, या दूसरी दुकान में जाए, या तीसरी दुकान में। लेकिन जब उसे जूते लेने होंगे वो सिर्फ आपकी दुकान में आएगा। अगर 3 बंदे बाज़ार आते हैं, वो अलग अलग दुकानों से, तीनों दुकानों से एक एक सूट लेते हैं, आपकी दुकान में आएंगे, वो तीनों एक एक जो है जोड़े जूते लेंगे, तो सब दुकानों में एक एक सूट बेचा जाएगा और आपकी दुकान से 3 जोड़े जूतों के चले जाएंगे। तो इसका आपको
प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग आइडिया, यानी सबसे मुख्तलिफ आइडिया। अब ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होती है, ना आपको जगह बनानी पड़ती है, ना आपको बंदे रखने पड़ते हैं। अगर आपको बंदे रखने पड़े भी तो आपको उनके पैसे मिलते हैं, ना कि आपको उनको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्सपीरियंस कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होता और इसमें आपको जगह नहीं चाहिए होती क्योंकि मोबाइल पर काम होता है। आपकी बेस्ट टीम, यानी बेस्ट टीम ये है कि आप खुद आप इधर जो इकोनॉमिक्स बिजनेस में आप यहाँ पे लर्निंग कराते हैं आप, तो लर्निंग कराई जाती है आपको। आपका अपलाइन पहले आपसे 3 दिन जो है वो लर्निंग कराएगा, आपके रिव्यूज़ लेगा, तो उसको एक्सपीरियंस तो हो जाएगा कि आप कैसे, आप उनको अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं। अगर आप उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं लेगा, क्योंकि वो कहेगा मैं क्यों ऐसा बंदा लूँ जो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इससे अच्छा मैं दूसरा बंदा ले लूँ जो अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। तो आपने अपने सीनियर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करना है ताकि वो आपको ही सिलेक्ट करे। तो बेस्ट टीम इसलिए लेते हैं कि कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं ऐसा निकम्मा बंदा रखूँ जो मेरे बिज़नेस का बेड़ा गर्क कर दे। ठीक है, तो आपको बहुत बेस्ट बनना है अपने सीनियर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बंदे को जब लर्निंग कराते हैं तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है बंदा कैसा है। आपकी फिर सीनियर की मर्ज़ी वो आपको रखे या ना रखे। कंपनी आइडिया, यहाँ पे आपको आइडिया ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंपनी आपको एक आइडिया देती है, आपने उस पर वर्क करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आइडिया सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट, क्या आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप जॉब करें और एक फ़िक्स इनकम लें? आप ये चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप बिज़नेस करें और जो आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे करें? तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बताती हूँ। ठीक है, तो 1940 में ₹10 में ना एक पूरा घर चल जाता था, 1960 में ₹100 में, 1980 में 1000 में, 2000 में जो है वो 10,000 में, और 2020 में जो है वो 1 लाख से अब 2022 है। तो अब सोचिए आप क्या हालात होंगे। तो अब तो पेट्रोल की कीमत भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो 1 लाख से आपका गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि जिन फैमिली में बच्चे हैं यूनिवर्सिटी जाते हैं और ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा सब कुछ, तो ये मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने अपनी लाइफ चेंज करनी है तो आपने जो है वो ऑनलाइन, क्योंकि अब दौर ही ऑनलाइन का है। ठीक है, 30% अभी जो है ना वो वर्क ऑनलाइन हो चुका है। तो नेक्स्ट बहुत जल्दी बकाया सारा सिस्टम भी ऑनलाइन हो जाएगा। तो अगर आप अपनी लाइफ को अभी नहीं चेंज करेंगे, अभी ऑनलाइन की तरफ नहीं लाएंगे, तो फिर आपको आगे बहुत जो है डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ेगा। तो आपने अपने अपलाइन जो है, जो जिसने आपको ये लिंक दिया है, आपने उसको बताना है कि आपके क्या ड्रीम्स हैं। आपने ये भी बताना है कि आपने क्या एफ़र्ट्स किए हैं। आप अपना घर चाहते हैं बड़ा, या कार चाहते हैं, या इंटरनेशनल टूर चाहते हैं, या फाइनेंशियल फ्रीडम, आप जितने पैसे लगाएं आपको कोई ना रोके। तो आप क्या चाहते हैं ये आपने अपने सीनियर को बताना है, अपने अपलाइन को बताना है। तो आपको यहाँ पर सीनियर प्रॉपर गाइड करेगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट में मुझसे भी पूछ सकते हैं, अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं। तो अब आपने ड्रीम्स देखने हैं। ठीक है, तो ड्रीम्स सिर्फ देखने नहीं है कि मैं सो रहा हूँ तो अभी मेरे ड्रीम्स बड़े हैं तो देखने में टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ी देर बाद उठूँगा जब मेरे ख्वाब मुकम्मल हो जाएंगे। आपने उनके लिए कुछ करना भी है। अगर आप कुछ सोचेंगे ना कि मैंने ये कुछ करना है, वो आपके माइंड में आएगा। ठीक है, तो अभी आपने सबने क्या करना है कि जो जो आपके ड्रीम्स आपने वो पेज पे लिखने हैं। जो आप ज़्यादा चीज़ देखते हैं, आप बेड पर ज़्यादा रहते हैं, या आपके सामने मिरर है, आप मिरर ज़्यादा देखते हैं, आपको बहुत फ़ैशन का शौक़ है, तो एक स्टिकी नोट पर अपने सारे ड्रीम्स जो है ना उस मिरर पर लगा दें। क्योंकि अगर आप अभी कुछ नहीं करेंगे ना तो आप कभी कुछ नहीं करेंगे। आप अपने ड्रीम्स लगा दें। जब आप वो देखेंगे ना मिरर पर अपने ड्रीम्स, तो आपके माइंड में ये रहेगा कि मुझे ड्रीम्स पूरे करने हैं। तब ही बॉडी आपकी वर्क करेगी, क्योंकि माइंड बिलीव करता है तो बॉडी अचीव करती है। ठीक है, तो माइंड का बहुत रोल होता है आपकी लाइफ में। अगर आपका माइंड ही नहीं है, अगर आपने कहा कि मैं कल करूँगा, तो कल कभी भी नहीं आएगा। आपने
आज नहीं बल्कि अभी से करना है कि अपने ड्रीम्स पर फोकस करना है। आपने प्लान बनाना है रिच डैड की तरह। आपने यही सोचना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, बस प्लान बनाना है कि आपने कैसे करना है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।